बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद अक्सा की फ़जीलत और इस्लामी तारीख़ में और इस्लाम में मस्जिद अक्सा की जो अज़मत और शान है वो आपकी खिदमत में पेश करनी है। मस्जिद अक्सा क्योंकि ये बहुत बड़ी फ़जीलत की हामिल है और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इसका ज़िक्र फरमाया कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, कि पाक है वो ज़ात जिसने अपने ख़ास बंदे को मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक रात के कुछ हिस्से में सैर कराई। अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, और वो ज़ात है कि जिसने उस मस्जिद के इर्द गिर्द को भी बाबरकत बना दिया। तो अल्लाह ताला ने इस मस्जिद को बहुत बड़ी फ़जीलत अदा की है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सबसे पहले दुनिया में कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो आपने फरमाया कि सबसे पहले जो मस्जिद बनी है वो मस्जिद हराम है, यानी कि बैतुल्लाह शरीफ है। और उसके बाद अर्ज़ की गई कि दूसरी मस्जिद कौन सी है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मस्जिद अक़सा है। और अर्ज़ की गई कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इन दो मस्जिदों के दरमियान में कितना फ़ासला है तामीर में? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 40 साल। और आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान है कि 3 मस्जिदें ऐसी हैं कि जिनकी तरफ आप बरकत हासिल करने के लिए सफ़र कर सकते हैं। तो उनमें से पहली मस्जिद मस्जिद अक़सा है, और दूसरी मस्जिद मस्जिद हराम है, और तीसरी मस्जिद मस्जिद नबवी शरीफ है। यानी कि मस्जिद अक़सा की तरफ, मस्जिद हराम की तरफ और मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ, ये 3 मसाजिद हैं जिनकी तरफ अगर आप सफ़र करेंगे इस नीयत के साथ कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे बरक़ात नसीब होंगी, तो ये सफ़र आपका मुबारक होगा और ये सफ़र आपके लिए जायज़ होगा। और आका अलैहिस्सलाम ने इसकी फ़जीलत को बयान फरमाया है। तो मस्जिद अक़सा इसको हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया जाता है कि इसकी जो तामीर है वो सबसे पहले जिसकी बुनियाद है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने रखी, और उसके बाद फिर दोबारा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी दोबारा तामीर करवाई। और उसके बाद फिर ये मस्जिद जो है एक अरसा दराज तक वैसे ही मौजूद रही, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके दौर में जब यरूशलेम को फ़तह किया गया, फिर आपने जिस जगह अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को जब मेराज करवाई थी, मेराज की रात आका अलैहिस्सलाम ने अपना बुराक बांधा था, वहाँ पर आपने नमाज अदा की और वहाँ पे ही आपने मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया। उस ज़माने से फिर उसी जगह को ही मस्जिद अक़सा कहा जाता है। और मस्जिद अक़सा शरीफ ये तमाम मुसलमानों का क़िबला अव्वल है कि इस्लाम आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नमाज़ें और आपकी उम्मत पर नमाज़ें फ़र्ज़ हुई हैं तो उसके बाद 16 या 17 माह तक तमाम मुसलमान और आका अलैहिस्सलाम मस्जिद अक़सा की तरफ अपना रुख करके नमाज़ पढ़ते रहे हैं। और उसके बाद आका अलैहिस्सलाम के दिल मुबारक में ये ख़्याल आया कि हमारा जो क़िबला है वो क़िबला बैतुल्लाह शरीफ होना चाहिए। तो आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा रहे थे और आपने दौरान नमाज अपना चेहरा मुबारक आसमान की तरफ बुलंद किया, और अल्लाह ताला ने आपके दिल की दुआ को मालूम कर लिया, और अल्लाह ताला ने आपकी ख्वाहिश को पूरा फरमाया और फरमाया कि क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस्समाई फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व हैसु मा कुन्तुम फ़वल्लु वुजूहकुम शतरा। फरमाया कि मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका चेहरा मुबारक आसमान की तरफ उठना देख लिया है और हम देख रहे हैं, और हम ज़रूर आपका क़िबला तब्दील फरमा देंगे। जिधर आप राज़ी होंगे तो बस आप अपना चेहरा मुबारक मस्जिद अक़सा से मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। तो आका अलैहिस्सलाम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा रहे थे और 2 रकातें पढ़ी जा चुकी थीं और 2 बाकी थीं, और आका अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त ही अपना जो चेहरा मुबारक है वो मस्जिद हराम की तरफ फेर लिया। और जिस जगह पे आप नमाज़ पढ़ा रहे थे
उस मस्जिद को अब मस्जिद क़िबला तैन कहा जाता है कि दो क़िबलों वाली मस्जिद। तो चूँकि मुसलमानों का ये पहला क़िबला है, इस वजह से भी इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर कराया, इस वजह से भी इसके साथ बहुत अक़ीदत और मोहब्बत है। और जो मस्जिद अक्सा है, चूँकि ये ईसाइयों का भी क़िबला है, यहूदियों का भी क़िबला है, तो इसी वजह से फिर मुसलमानों और इन लोगों के दरमियान में इख्तिलाफ़ात हैं। और चूँकि जो यरूशलेम है ये इसराइल के ज़ेर असर है, ज़ेर कब्ज़ा है, और मस्जिद अक्सा में जो गैर मुस्लिमों का दाखिला है 2000 ईस्वी से बंद है, इस वजह से इख्तिलाफ़ात हैं। और इसकी इख्तिलाफ़ात की और भी कई वजूहात हैं, जिनमें से ये लोग कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का यहाँ पे हैकल सुलेमानी था, इसलिए हम इस मस्जिद को शहीद करेंगे और उसके बाद हम वहाँ पे हैकल सुलेमानी तामीर करेंगे। लेकिन ये इख्तिलाफ़ात और ये सब चल रहा है। बिलाखिर जो मस्जिद अक्सा की फजीलत है ये बहुत बड़ी है, और आका अलैहिस्सलाम ने इसको फ़ज़ाइल को बयान फरमाया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इसका ज़िक्र फरमाया है। तो अगर किसी को इस मस्जिद की ज़ियारत नसीब होती है, इस मस्जिद को देखता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा